बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टेटस से रिलेटेड है। अभी तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या होगा, पता नहीं हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारा जो है कई स्टूडेंट्स हैं जिनका डिस्पैचिंग अथॉरिटी तो हो गया था उनको तो स्कॉलरशिप उनकी इंशाल्लाह कंफर्म है, 100% कंफर्म है। और जिनका अभी तक जो है सीएससी पोर्टल पे इन प्रोग्रेस है या सबमिटेड है या इस तरह कुछ सीन है और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिटेड है, तो उनको भी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी। अब वेट करें, अब उनको कौन सी स्कॉलरशिप देते हैं, सिल्क रोड देते हैं, क्या देते हैं, ठीक है, उनकी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह कंफर्म है। ठीक हो गया, बस वेट करें फाइनल कंफर्मेशन ईमेल का कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर करती है, मिलेगी तो ज़रूर। अच्छा, अब ये हो गया। अब कुछ सीन तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए थे। एक इन प्रोग्रेस जहाँ से प्री एडमिशन लेटर मिला है और बाकी दोनों जो है वो सबमिटेड हैं, उनका क्या होगा। और कुछ का जो है पहले एक सबमिटेड था या एक इन प्रोग्रेस था, तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस हो गए। ये क्या सीन चल रहा है, तो इस पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब जिनका एक जो है इन प्रोग्रेस है, जिसमें से स्कॉलरशिप प्री एडमिशन लेटर मिला था और बाकी दो इन प्रोग्रेस थे, उनका जो है सीन ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा हुआ है उनके साथ, उनको यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप रिजेक्ट हो, ठीक है। और काफ़ी सारों को अभी तक इसी कश्मकश में रखा हुआ है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ये दो सिनेरियो हैं। तो अगर तो यूनिवर्सिटी ने आपको कह दिया है कि आप रिजेक्ट हो, फिर मतलब कि आप रिजेक्ट हो। अगर आपको कुछ नहीं कहा अभी तक, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही है कि आपको सिल्क रोड स्कॉलरशिप ऑफर की जाए, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी सिल्क रोड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। बी के है वो बी कैटेगरी और सीएससी ही है। अब उनके लिए क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं आप जाके सीएससी का फॉर्म सबमिट करें और सीएससी का फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें बताएं, ताकि हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकें। हालांकि सीएससी का फॉर्म तो उनका ऑलरेडी सबमिट है, लेकिन वो इन प्रोग्रेस में है। अगर इन प्रोग्रेस में है तो वो उनको लगता है कि ये इन प्रोग्रेस वो जो है पहले वाला रिजेक्ट शो करा रहा है, जो भी चक्कर है उनका। अब अगर आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि आप सिल्क रोड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, तो आप उनसे प्रोसीजर पूछेंगे कैसे अप्लाई करना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी का मैंने अभी पोस्ट बनाई थी 2 दिन पहले कि 12 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। सिल्क रोड स्कॉलरशिप कुछ मेजर्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप अपना पहले नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करें, तो बाद में उनको जो है ईमेल की स्टूडेंट्स को कि आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब जाके सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करें, तो बाद में उनको सीएससी पोर्टल का कहा गया है। तो इस तरह भी सीन चल रहा है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर रहा है कि क्या करना है। कुछ जिनका यूनिवर्सिटी पोर्टल है वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कह रहे हैं, या जिनका सीएससी है तो जस्ट सीएससी है तो उनको सीएससी का कहा जा रहा है, या जिनका यूनिवर्सिटी पोर्टल भी है सीएससी भी है तो वो सीएससी का भी कह रहे हैं। तो ये वेरी कर रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सीन है। अब जो है बाकी जिनका तीनों के तीनों पहले एक इन प्रोग्रेस था, फिर 2 सबमिटेड में थे और फिर बाद में ऑटोमेटिकली तीनों इन प्रोग्रेस अभी हुए हैं, मीन्स के 3-4 दिन पहले। तो उनका अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल है और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिटेड है तो फिर भी आपके इंशाल्लाह चांसेस हैं। मेरा दोस्त है, उसने अप्लाई किया हुआ है डीयूटी में। उसका जो है उसको प्रोफेसर ने कहा है कि आप सिलेक्ट हो, बहुत से लड़के सिलेक्ट हुए हैं, 30 या 38 कोई इतने सिलेक्ट हुए हैं, आप उनमें टॉप पे हो, तो आपको मसला नहीं, आप सिलेक्ट हो, आपकी रिजेक्शन हो ही नहीं सकती। प्रोफेसर बड़ा कोऑपरेटिव है और वो जो है उनको दोबारा कॉल्स वगैरह भी कर रहा है। उसका थोड़ा सा लंबा सा प्रोसीजर था, मैं उसको बाद में जब ये रिज़ल्ट आ जाएगा ना, फिर मैं आपके साथ उसकी कहानी शेयर करूँगा असल में उसके साथ हुआ क्या है। तो उसका अभी सीएससी का इन प्रोग्रेस है, उसको प्री एडमिशन लेटर भी नहीं मिला डीयूटी से, सीएससी का इन प्रोग्रेस है, यूनिवर्सिटी पोर्टल का स्टेटस आई थिंक इन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सीन उसके साथ चल रहा है। प्रोफेसर कॉल्स पे कॉल कर रहा है कि अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्या सीन चल रहा है, लेकिन जब फाइनल होगा तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इतना बता दूं, वो सिलेक्ट है, प्रोफेसर सारा कुछ हो गया है, उनकी बहुत आगे तक बात चली गई है। अब मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है फिर आप भी कहें कि ये क्या हो गया, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है, बाद में बताऊँगा इंशाल्लाह। मैंने उससे पूछा नहीं है कि बताऊं या ना बताऊं, इस वजह से मैं अभी बता नहीं सकता। पूछ के बताऊंगा कि हाँ भी ऐसा सीन है। नाम तो नहीं बताऊंगा उसका, खैर बता दूंगा वैसे कि ये सीन उसके साथ हुआ है और उसका अब ये होने वाला है। अच्छा, अब ये हो गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इन प्रोग्रेस है डीयूटी में या कुछ ऐसी उसमें, उसका जो है एक ही दोनों इन प्रोग्रेस हो गए थे। एक और यूनिवर्सिटी में भी इन प्रोग्रेस हो गया था, इसमें भी इन प्रोग्रेस हो गया था। और उसमें जो है जिस दूसरी यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्रेस हुआ था, पहले सिर्फ डीयूटी का था। 3-4 दिन पहले जो है डीयूटी का उसका जो दूसरी यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अब अभी तक उसका चल रहा है प्रोसेस, तो इस वजह से उसका भी इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है। उन्होंने सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ कर लिया था, दूसरी यूनिवर्सिटी ने भी, उसने मेलिंग एड्रेस पूछ लिया, सारा कुछ पूछ लिया था, ठीक हो गया। अब उसके दोनों इन प्रोग्रेस में है, प्री एडमिशन लेटर दोनों में नहीं मिला,
ठीक हो गया। अब प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला, दोनों इन प्रोग्रेस में भी होगा, इट मीन्स के उसके चांस है। मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके तीनों इन प्रोग्रेस हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे एडमिटेड है या यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है या इन प्रोसेस है, तो अभी वेट कर लें, हो सकता है आपके पास चांस हो। अब बी कैटेगरी जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है ना, उनको जो है उन्होंने थोड़ा उनकी सीट्स, जितना मैंने स्कॉलरशिप देखी है, रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, तो लास्ट टाइम का और इस अभी का मवाजना मैंने किया है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने सीटें कम कर दी हैं। तो बी कैटेगरी की सीटें मुझे लगता है कम हो गई होंगी है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की। एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है, एक सिल्क रोड प्रोग्राम होता है, एक वन रोड वन बेल्ट भी होता है। तो ये सिल्क रोड जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का यूनिवर्सिटी में भी आता है और कुछ का बी कैटेगरी में भी आता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, और मैंने देखा भी है अभी आने वाले दिनों में, हो सकता है ऐसे मीन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो करें सिल्क रोड अनाउंस, काफ़ी सारी जो हैं उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने मतलब उन्हीं को कहा है जो जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, पोस्ट नहीं लगाई उन्होंने कि या वो पब्लिक नहीं किए कि सिल्क रोड स्कॉलरशिप के अप्लाई करें, ये वो बस उन्हीं को ही कहा है जो रिजेक्ट हुए थे बी कैटेगरी में, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनको कहा है कि आप सिल्क रोड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो इसी तरह जिनके इन प्रोग्रेस में हैं या जिनका एक इन प्रोग्रेस है, बाकी 2 सबमिटेड हैं, जिनको प्री एडमिशन लेटर मिला था, इस तरह कुछ यूनिवर्सिटी उनको कह सकती है, कहा भी है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, कुछ को कहा है, कुछ को कह सकती है। ठीक हो गया। तो कि आप सिल्क रोड के लिए अप्लाई करें, आपको सिल्क रोड दी जाएगी, है बी, वो भी बी कैटेगरी, लेकिन उसकी सीट्स अलग होती हैं, उनका मेजर स्पेसिफिक होते हैं, उनमें से 5, 10, 15 मेजर जितने भी होते हैं उनको वो सिल्क रोड ऑफर कर देते हैं। तो इस तरह चल रहा है, इस वजह से मैं आपको पहले दिन से कह रहा था होप अभी बाकी है। बाकी उस वक्त भी मैंने कहा था रिजेक्शन लग रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि आपकी रिजेक्शन है, लेकिन मैंने साथ ये भी कहा था कि हो सकता है वो आपको जो है कोई और स्कॉलरशिप, स्पेशल स्कॉलरशिप अनाउंस करें या कुछ इस तरह कुछ कहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं बैकेंड पे, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अगर आपकी किस्मत में स्कॉलरशिप हुई तो कोई माई का लाल आपसे स्कॉलरशिप छीन नहीं सकता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी सीट्स वगैरह का भी है कि मुझे जो लगता है उन्होंने सीट्स कम कर दी हैं स्कॉलरशिप की, बी कैटेगरी की, लेकिन अभी पूरे रिज़ल्ट नहीं आए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैंने देखा है, लास्ट ईयर का कंपैरिजन किया है और अब का कंपैरिजन किया है, तो सीट्स वाकई कम हुई हैं अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। हो सकता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन्होंने मेंशन नहीं किया होगा या फर्स्ट बैच है या सेकंड बैच है। जब सेकंड बैच वो रिज़ल्ट पब्लिक करते हैं, वो लिस्ट उसमें लिखा होता है सेकंड बैच, जैसे ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये थी, हाँ ये भी थी, और इसके साथ थी ये तोंगजी यूनिवर्सिटी। इन्होंने अब बैचेस का मेंशन कर दिया है, बैचेस कि फ़र्स्ट बैच, जब फर्स्ट बैच पे लिखा नहीं है, हालांकि अगर इन्होंने सेकंड बैच देना था तो फर्स्ट बैच पे लिख देते कि ये फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, जब सेकंड बैच पे लिखते हैं फिर लिखते हैं कि सेकंड बैच, मीन्स कि पहला आ चुका था, एक पहली लिस्ट आ चुकी थी, फिर सेकंड बैच आ गया। ठीक हो गया। अब थर्ड बैच हो सकता है आए या ना आए, ये अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो देगी या नहीं देगी। अगर आप सेकंड बैच दे रहे हैं या आपने देना है, आपका कोई इस तरह का इरादा है, तो पहली जो आपने लिस्ट दी है उस पर लिखें फर्स्ट बैच, ताकि पता चले कि दूसरी लिस्ट भी आएगी। नहीं तो ऐसे तो लड़के कहेंगे हमारा एडमिशन तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि सीट्स फ़िलहाल तक कम है। अब सेकंड बैच अगर वो अनाउंस करते हैं तो सेकंड बैच मीन्स के सेकंड लिस्ट, ऐसा समझिए, वो बैच कहते हैं कि हम सेकंड लिस्ट कह देते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट है जैसे हमारा चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें अब हैं। तो बस यही था। अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमारे तीनों इन प्रोग्रेस हैं, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, या एक सबमिटेड है, 2 इन प्रोग्रेस है, या 2 सबमिटेड है, 1 इन प्रोग्रेस, कोई सीन इस तरह कोई चीज़ चल रही है, तो यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। हो सकता है वो मेल में आपको कहें कि आप इस स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट नहीं हुए, आप सिल्क रोड पे अप्लाई करें, और या कोई और स्कॉलरशिप है तो उसके लिए अप्लाई करें, तो उस पर आपने अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपके चांस बन सकते हैं। अगर आपकी किस्मत में स्कॉलरशिप लिखी हुई है तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ये थी इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।